Good morning, students. In DSC 102, we are going through a section which deals with दलित लिटरेचर से डील करने वाला जो सेक्शन है उससे हम डील कर रहे हैं, और 103 में भी हमने वही सेक्शन शुरू किया है कहीं हमारा कोई कनेक्शन जो है आराम से वो सेटल हो पाए. सो वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू 2 स्टोरीज. वन वाज दिल्ली प्रिंस एंड अनदर वन वाज जूठन, जो कि एक पार्ट है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि की. ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है, वो उस पर्टिकुलर पार्ट को भी आप डिस्कस्ड. वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू एंड क्वेश्चंस विल बी सेंट टू यू अकॉर्डिंगली. तो टुडे वी विल गो थ्रू अ पोएम विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम. बड़ी सिंपल सी है, प्रोज फॉर्म में लिखी गई है. इट डील्स विद द माइंड सेट ऑफ अपर कास्ट पीपल टुवर्ड्स लोअर कास्ट पीपल. कि एक अपर कास्ट की जो फीमेल है वो लोअर कास्ट फीमेल के घर जाके उसको क्या रियलाइज़ करवाती है और वो क्या फील करती है. डील्स विद दैट. हीरा पांसोदे की पोइम है इन विच वी आर टोल्ड अबाउट द एटीट्यूड्स ऑफ बोथ ऑफ देम. सो दिस वेरी पोइम क्लियरली रिवील्स कि हम लोग क्या है, वी लिव डबल लाइफ. हम जीते हैं, दुनिया को दिखाने वाली ज़िंदगी और है और हमारे अंदर वाला जो है वो कंसेप्ट वो कुछ और है. और मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हेन दीज पीपल दे स्टार्टेड राइटिंग, पर्टिकुलरली जो दलित और फीमेल, उनका डबल स्ट्रगल है. कि एक तो फीमेल होने का टैग था, फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू राइट फ्रिक्वेंटली. ऊपर से अगर कोई दलित था तो उसके लिटरेचर को पब्लिश नहीं किया जाता था. जैसा कि मैंने आपको चंद्रवती रामायण का भी जब मैंने बताया आपको को कि जो उसका जो वर्जन था वो बार बार रिस्ट्रिक्ट किया गया, तो वो क्यों रोका गया था, क्योंकि वो फीमेल थी. लेकिन अब क्या कंसेप्ट है, अब कंसेप्ट ये है कि वो फीमेल भी है प्लस वो दलित है. सो लेट अस गो थ्रू द पोएम. द स्पीकर ऑफ द पोएम इज़ अ पुअर दलित गर्ल हु इनवाइट्स हर हाई कास्ट रिच फ्रेंड फॉर डिनर. एक गरीब दलित गर्ल जो है वो एक हाई कास्ट फ्रेंड को डिनर के लिए इन्वाइट करती है. द गर्ल एक्सेप्ट्स द ऑफर एंड हैज़ कम टू डिनर. जो अपर कास्ट की लड़की है उसने ऑफर भी एक्सेप्ट किया है, डिनर के लिए भी आ गई है. इट गिव्स अ प्लेजेंट सरप्राइज टू द स्पीकर. स्पीकर इज़ वेरी हैप्पी, बहुत खुश है स्पीकर. एंड दिस वे शी सेज दैट हर फ्रेंड्स ब्रॉड माइंडेड एंड फुल लव फॉर हर. कि मेरी फ्रेंड तो बहुत ब्रॉड माइंडेड है, शी लव्स मी लॉट. और वो उसने जो है कंसेंट दी है, सहमति दी है घर आने के लिए. बट द आयरनी इज़ दैट, लेकिन टचिंग कंसेप्ट क्या है, द रिच गर्ल फ्रेंड फाइंड्स फॉल्ट विद एवरी बिट ऑफ द डिनर. लेकिन जैसे वो डिनर सर्व करती है ना लोअर कास्ट की लड़की, तो जो रिच गर्ल है उसको लगता है कि ये सारी चीज़ें तो गड़बड़ है. फाइन. शी ब्लेम्स हर फ्रेंड फॉर नॉट सर्विंग बटर मिल्क और योगर्ट फॉर लास्ट कोर्स ऑफ राइस. वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि तूने ना तो लस्सी, बटर मिल्क जो है वो लस्सी है, योगर्ट है थिक कर्ड जो है वो तुमने लास्ट कोर्स ऑफ राइस जो है, कोर्स मीन्स डिफरेंट कोर्सेज आर देयर. जैसे पहले स्टार्टर, उसका सूप, उसके बाद मेन कोर्स होता है, मेन कोर्स में यू गो फिर डेजर्ट लास्ट में. तो उस तरह से वो कह रही है कि लास्ट कोर्स में जो है राइस के साथ जो है वो ना तो योगर्ट मिला ना बटर मिल्क मिला. एंड शी ऑल्सो ब्लेम द दलित कम्युनिटी एंड सेड दैट दे वुड नेवर इम्प्रूव. वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को ही घेरे में लाती है कि दलित कम्युनिटी कभी सुधर नहीं सकती. हीरा पांसोदे's पोएम बोजम फ्रेंड इज अ सैड स्टोरी ऑफ ए दलित वुमन सेंस ऑफ शेम. एक दलित वुमन की सेंस ऑफ शेम को ये पोएम बताती है. बिकॉज पार्टी हैज़ नेवर अलाउड हर टू नो द वैरायटी ऑफ फूड. अब गरीबी की वजह से उस बेचारी को, जो दलित लड़की है, उसको चीज़ों का पता नहीं है. शी डजंट नो व्हाट इज़ बटर मिल्क, योगर्ट क्या है, हलवा, बासुंदी एट्सेट्रा, इस तरह के डिशेस का उसको पता भी नहीं है. दिस सैड सिचुएशन अराउजेज ऑफ द एज ओल्ड पार्टी. और ये क्यों होता है इस तरह के, क्योंकि वो लोग बेचारे गरीबी में पले बड़े हैं. लैक ऑफ एजुकेशन, उनको एजुकेट होने का मौका नहीं मिला. एंड एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ अपर कास्ट पीपल. और अपर कास्ट लोगों ने जो उनका शोषण किया है. हु आर रिच एंड पोलिटिकली पावरफुल. वो लोग कौन हैं, जो अमीर हैं और पोलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. दे ऑलवेज प्रेस द लोअर कास्ट पीपल. उन्होंने लोअर कास्ट लोगों को हमेशा प्रताड़ित किया है. एंड एनस्लेव्ड देम, गुलाम बना के रखा है. एंड मेड देम वर्क फ्रॉम डॉन टू डस्ट. डॉन टू डस्ट होता है भोर से लेकर शाम तक उनसे काम करवाया है. एंड वेजेस वर नॉट इनफ इवन फॉर 2 डिसेंट मील्स अ डे. और जो उनको वो दिहाड़ी देते थे, जो उनकी वेजेस होती थी ना, वो 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम नहीं होता था. और कई बार तो आपने पढ़ा है डिलीवरेंस में कि वो फ्री भी काम करवाते थे. सेम इज़ द केस विद जूठन, कि अपना काम निकलवाना है. दैट वाज द मेन थिंग. एज अ रिजल्ट द दलित गर्ल नेवर एंजॉयड हेल्दी नरिश्ड फूड इन हर चाइल्डहुड डेज. तो दलित लड़की ने कभी
हेल्दी और अच्छा फूड जो अपने बचपन में नहीं खाया। द सिचुएशन कैन बी चेंज बाय गिविंग फ्री एजुकेशन फॉर दलित एंड फाइनेंशियली बैकवर्ड क्लासेस। अब यहाँ पे हम दलित और फाइनेंशियली बैकवर्ड क्लासेस को एजुकेट करके चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। एंड टू मेक इफेक्टिव सोशल अवेयरनेस अबाउट इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी एंड ब्रदरहुड। तो एक भाईचारा, मानवीय जो डिग्निटी है, ह्यूमन डिग्निटी और इक्वालिटी के बारे में सामाजिक अवेयरनेस स्प्रेड करके हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। बूजम फ्रेंड फ्रॉम हर कलेक्शन फ़ियाद रिफ्लेक्ट्स द एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेटेड दलित वुमेन। ये एजुकेटेड दलित वुमेन के एक्सपीरियंसेस को बताती है। सोसाइटी will still looks down on them as of low caste while pretending to treat them as equals। कि outwardly society pretend करती है कि each and everyone is equal for us, लेकिन अंदर से जो टेंडेंसी है वो दलित समाज को नीचे लगाने वाली है। तो आप इसका एयर ऑफ पब्लिकेशन देख लेना, एयर ऑफ राइटिंग देख लेना और आज के कंटेक्स्ट में इसको फिट करके देख लेना कि आज के कंटेक्स्ट में चीज़ें चेंज हुई है। बिकॉज स्ट्रगल तो दोनों तरफ रहा है ना। सम ऑफ द पीपल हु बिलोंग टू अपर कास्ट, उन्होंने भी संघर्ष किया है राइट्स के लिए। दलित कास्ट लोगों ने भी संघर्ष किया अपने राइट्स के लिए, तभी हम लोग उस जगह पहुँचे हैं जहाँ पे आज हमारा समाज है, बेटर हैं चीज़ें। सो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम। प्रोज फॉर्म में लिखी गई है। टुडे यू केम ओवर टू डिनर फॉर द फर्स्ट टाइम। यू इज़ रेफर टू अपर कास्ट लेडी। तो शी दलित वुमन जो है वो एड्रेस कर रही है अपर कास्ट वुमन को, जिसकी फ्रेंड है, कि टुडे यू केम टू माई हाउस फॉर डिनर, कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम मेरे घर आ रही हो डिनर के लिए। यू नॉट ओनली केम, यू फॉरगॉट योर कास्ट एंड केम। यूजुअली वुमेन डोंट फॉरगेट दैट ट्रेडिशन ऑफ इनइक्वालिटी। You are not that very woman who doesn't forget her concept of casteism। कि तुम वो फीमेल नहीं हो जो अपने concept of casteism को नहीं भूलती हो। You not only came to my house, कि तुम सिर्फ मेरे घर ही नहीं आई, but you just forget about the thing that you belong to upper caste, कि तुम upper caste की हो, तुम ये भूल गई। And just you came to my house as a friend। caste creed के बैरियर भुला के तुम मेरे घर आई हो। But you came with a mind large as the sky to me। ये आपका कंपैरिजन है। बट यू केम टू माई हाउस विद अ वेरी ओपन माइंड लाइक दैट ऑफ अ स्काई। विविड माइंड, ओपन माइंड के साथ तुम मेरे घर में आई हो। टू माई पॉकेट साइज हाउस। शी इज़ कंपेयरिंग अपनी फ्रेंड की दरिया दिली अपने छोटे से घर के साथ वो कंपेयर कर रही है। ये जो आपके एज और लाइक का यूज़ होता है, ये मेटाफर्स एंड सिमिलीज होते हैं। और इसमें यहाँ क्या यूज़ हुआ है, आई डिस्कस विद यू लेटर ऑन। हम लोग पहले इनकी डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे इस पोइम के बाद, उसके बाद हम लोग जो है कंपैरिजन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दीज आर comparisons which are used in poems। But you came with a mind large as a sky to my pocket size house। comparison है पूरी लाइन में। I thought you had wiped out all those caste things। you came bridging that chasm that divides us। कहते आई थॉट, मुझे लगा, यू हैव राइप्ड आउट ऑल दोज कास्ट थिंग्स। यू हैव जस्ट लेफ्ट ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू कास्ट एंड क्रीड एंड यू केम ब्रिजिंग दैट गैप। ब्रिज इज अ पुल एंड यू हैव केम टू माई हाउस ब्रिजिंग दैट कैस्म। कैस्म इज अ गैप, कि उस दरार को भर के विच इज़ ऑफ कास्टिज्म, यू हैव जस्ट मेड अ ब्रिज बिटवीन मी एंड अपर कास्ट पीपल। कि तुम मेरे और अपर कास्ट लोगों के बीच में एक पुल का काम कर रही हो, दैट डिवाइड्स अस, जो हमें डिवाइड करता है। ट्रूली फ्रेंड, आई वॉज वेरी हैप्पी। शी इज सेइंग, फ्रेंड आई वॉज रियली वेरी हैप्पी व्हेन यू केम टू माई हाउस। मुझे लगा कि यू आर एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन मी एंड अपर कास्ट पीपल, बिकॉज यू फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग एंड यू जस्ट केम टू माई हाउस विद द नेव डिवोशन ऑफ शबरी। आई वॉज थिंकिंग लाइक Shabari। Rama belonged to a high caste Kshatriya family। Shabari was a woman who belonged to lower caste। लेकिन रामा ने जो शबरी के जूठे बेर खाए थे, हम लोगों ने ये चीज़ रामायण में भी पढ़ी है। सो दिस वेरी वुमन जो होस्ट है, वो अपनी गेस्ट को कैसे ट्रीट कर रही है। आई अरेंज्ड द फूड ऑन योर प्लेट लाइक शबरी। उसने तो झूठा फूड दिया था, कहती मैंने फ्रेशली कुक्ड फूड आई अरेंज ऑन योर प्लेट। अभी तक एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, बट द मोमेंट यू लुक्ड एट द प्लेट्स, लेकिन जैसे ही तुमने जो है व्हेन यू जस्ट लुक्ड एट द प्लेट विच आई सर्व्ड, योर फेस चेंज सडनली। योर फेस एक्सप्रेशन से चेंज्ड, वो चेंज हो गया। With a smirk you said in a very odd way, what did you say? Oh my, do you serve chutney Kashmir this way? You don't know how to serve food in a proper way। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। इफ़ यू गो टू ए रेस्टोरेंट, यू आर सर्व्ड इन ए डिफरेंट वे।
If you go to a dhaba, you are served in a different way. Fine. If you are going to a person's house who is very rich, आपकी जो सर्विंग होगी, जो आपको फूड सर्व किया जाएगा, अलग तरह से किया जाएगा. इन नॉर्मल वे व्हेन यू टेक फूड एट होम, तो आपका अलग तरह से रहता है. अगर आप एक नॉर्मल जो कम्युनिटी फीस्ट या धाम जिसको आप बोलते हो, आप वहाँ पे जाओगे तो क्या होता है, वहाँ पे सर्विंग अलग तरह से रहती है. तो आपकी जो सर्विंग है वो डिपेंड करता है आप किस तरह के माहौल में जा रहे हो. अब जितना उस लेडी के पास था, जो स्पीकर है, उसने अपना 100% दिया गेस्ट को, लेकिन गेस्ट रिसेप्टिव नहीं है. गेस्ट एक इलविल के साथ आया है. उसको क्या करना है, उसको होस्ट को डीमोरलाइज करना है, उसको एक नेगेटिव थॉट्स में भेजना है. सो यू स्टिल डोंट नो हाउ टू सर्व फूड. सो शी इज़ अक्यूजिंग द होस्ट कि डोंट नो हाउ टू सर्व फूड, तुम्हें फूड सर्व करना नहीं आता है. ट्रूली यू फोक विल नेवर इम्प्रूव. अब वो एक लड़की को एक्यूज़ नहीं कर रही है, पूरी की पूरी कम्युनिटी को एक्यूज़ कर रही है कि योर फोक, योर कम्युनिटी विल नेवर इम्प्रूव, यू डोंट नो हाउ टू सर्व फूड. आई वॉज अशेम्ड, रियली अशेम्ड. व्हेन आई लिसन टू दीज वर्ड्स आई वॉज रियली अशेम्ड ऑफ द थिंग. कहते मुझे शर्म आ गई कि मेरे साथ ही क्या हो गया. माई हैंड विच हैड जस्ट टच द स्काई, आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, आई फेल्ट सो गुड. A moment ago when you entered in, I felt as if sky was knocked down. I felt as if I had fallen down. I was silent. मैंने ये सोचा नहीं था कि you'll behave like that with me. So I was silent. Towards the end of the meal you asked. So somehow you consumed that food. And what did you ask? What is this? ये क्या है? Don't you serve buttermilk with yogurt with the last course of rice? You don't know that you should serve buttermilk or योगर्ट विद लास्ट कोर्स ऑफ राइस, की खाने के सबसे बाद में जो तुम्हें बटर मिल्क और योगर्ट को जो है हमें देना है. ओ माई डियर, वी कैन डू विदाउट दैट, वी कांट टेक फूड विदाउट दैट. इन चीज़ों के बिना तो हम खाना नहीं खा सकते. द लास्ट बिट ऑफ माई करेज फेल अवे लाइक अ फॉलिंग स्टार. सो हेयर अगेन देयर इज अ कंपैरिजन कि एज अ स्टार फॉल्स फ्रॉम द स्काई. सो इन द सेम वे व्हाट हैपेंड, माई करेज इट गेव अप. मेरी जो पेशेंस थी वो मेरी बिल्कुल छूट गई. आई फेल्ट लाइक एवरीथिंग हैज़ गॉन डाउन, सब कुछ खत्म हो गया. तो मेरी जो पेशेंस थी, द वे आई फेल्ट लाइक ट्रीटिंग यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे अर्लियर, नो आई फेल्ट लाइक आई स्टार्टेड फीलिंग द वाई डिड आई इन्वाइट यू, कि मैंने तुम्हें क्यों इन्वाइट किया है. आई वॉज सैड, आई वॉज वेरी सैड, आई वॉज रियली शॉक्ड एंड नम. But the next moment I came back to life. I was numb. I couldn't speak even a single word. मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे. But the next moment I came back to life. But suddenly I realized one thing. What I realized that I need to speak up now. कि बहुत हो गया, मेरी घर आके मेरी इंसल्ट कर रहे हो, तो मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे अपना पक्ष तो रखना पड़ेगा. And I am given that very right to speak or just express myself. A stone dropped in the water stirs up things on the bottom. इफ़ यू ड्रॉप अ स्टोन इन वाटर, इन जनरल आपने देखा होगा कि स्टिल वाटर है, उसमें आप पानी जो है वो स्टोन फेंकते हो तो वो, सो अ स्टोन ड्रॉप्ड इन द वाटर स्टर्स अप थिंग्स ऑन द बॉटम. स्टर मीन्स हिलाना. सो लाइक यू ड्रॉप अ स्टोन, पानी में एक स्टोन डालो तो क्या होगा कि नीचे तक उसकी डिस्टर्बेंस जाती है. सो सेम वॉज द केस विद हर. जैसे उसको ये बोला गया कि यू पीपल डोंट नो हाउ टू सर्व, नो शी वॉज ओपनली अक्यूज, घर में आके इंसल्ट की गई लड़की की. देन शी रियलाइज्ड इवन हर कंसाइंस, इट इट डिस्टर्ब्ड हर, इट प्रिक्ड हर. अंदर से उसकी आत्मा ने उसको हिलाया कि क्या कर रहे हो, वाई आर यू लिसनिंग टू ऑल दिस, ये सारी चीज़ें क्यों सुन रहे हो आप. सो माई मेमोरीज स्वैम अप इन माई माइंड. सो ईच एंड एवरी memory of my childhood, it started coming up in my mind. मेरे दिमाग में एक एक चीज़ आनी शुरू हुई और मैंने बोलना शुरू किया. डियर फ्रेंड, यू आस्क अबाउट बटर मिल्क एंड योगर्ट, क्या बटर मिल्क जो लस्सी है और योगर्ट की बात कर रहे हो जो थिक कर्ड है. व्हाट और हाउ कैन आई टेल यू, व्हाट शुड आई टेल यू, क्या बताऊँ मैं आपको इसके बारे में. यू नो अब क्या है, पहले जो लोअर कास्ट गर्ल थी उसने अपने एक्सप्रेशंस दिए, हर एटीट्यूड टुवर्ड्स द अराइवल ऑफ रिच कास्ट वुमन. ठीक है, उसके बाद एटीट्यूड ऑफ द रिच कास्ट वुमन इज रिफ्लेक्टेड कि उसने किस तरह से उसकी इंसल्ट की. घर चली गई, लोगों में एक मैसेज किया गया कि शी हैज़ बीन टू हर हाउस और बहुत ग्रेट है वो, लेकिन अंदर जाके उसने क्या किया, ओनली दीज टू गर्ल्स नो. सो द गर्ल हु बिलोंग टू लोअर कास्ट, जो उसकी फ्रेंड है, व्हाट इज शी, जो होस्ट है वो क्या कर रही है, अब वो
रिप्लाई कर रही है उसको जिस तरह अक्यूज़ किया गया है। यू नो इन माई चाइल्डहुड वी डिडेंट इवन हैव मिल्क फॉर टी, कि तुम्हें पता है व्हेन आई वाज स्मॉल वी नेवर सॉ मिल्क फॉर टी, हम तो बिना दूध की चाय पीते थे। लेस देन योगर्ट और बटर, मच लेस योगर्ट और बटर मिल्क, सो हाउ कैन आई नो व्हाट इज़ योगर्ट और बटर मिल्क, जब हमारे घर में दूध ही नहीं होता था। माई मदर कुकड ऑन सॉडस्ट, सॉडस्ट क्या होता है पता है आप लोगों को? सॉडस्ट होता है जब आप वुड का काम लगाते हो ना, कारपेंटर्स लगाते हो, जब वो उसको कटर से या आरी से जब काटते हैं तो वो बूरा जो गिरता है लकड़ी का, दैट इज़ कॉल्ड सॉडस्ट। सो आपने देखा होगा कि एक ओल्ड टाइप का जो चूल्हा होता है उसमें जोर से दबा के जो सॉडस्ट को फिल किया जाता है उसको जलाया जाता है, आयरन का वो स्ट्रक्चर रहता है। तो वो बता रही है माई मदर कुकड ऑन सॉडस्ट, वी यूज्ड sawdust for cooking. She brought from the lumber yard, wiping away the smoke from her eyes. कि जहाँ वुड का काम होता था, from there she brought sawdust and she filled up her fireplace with that, and smoke disturbed her eyes. आंखों से उसकी लगातार आंसू बहते रहते थे जब वो sawdust के धुएं में काम करती थी। Every once in a while we might get garlic chutney on coarse bread, and at times it was stale bread we got. Bread is not that very bread, soft bread which we take. Bread is referred to roti here, कि बासी रोटी पे at times we took garlic chutney only, सिर्फ हमें जो है लहसुन की चटनी मिलती थी और मेरी माँ जो है sawdust वाले चूल्हे पे खाना बनाती थी। Otherwise we just ate bread crumbled in water. Otherwise we ate food by we simply dunked that very bread in water. उसको पानी में डंक करके, पानी में गीला करके हम लोग जो है वो खाना खाते थे। ये रेफरेंस आपको जो है वो जूठन में भी कहीं मिलेगा, जहाँ पे जब आप इसको सेकेंड ईयर में डिटेल में पढ़ोगे उस वक्त जो है जूठन नॉवल आपको डिटेल में है। सो dear otherwise we just ate bread crumbled in water. Dear friend, श्रीखंड वॉज नॉट इवन अ वर्ड इन आर वोकेबलरी। और श्रीखंड की जो आप बात कर रहे हो ना, श्रीखंड इज़ जनरली कंज्यूम्ड इन गुजरात। जो कर्ड है उसको हैंग करके थिक किया जाता है, उसमें स्लाइट सा जो है वो शुगर ऐड की जाती है। तो शी इज सेइंग दैट श्रीखंड वॉज नॉट इवन अ वर्ड इन आर वोकेबलरी व्हेन वी वर स्मॉल, वी डिडंट नो व्हाट श्रीखंड इज। माई नोज हैड नेवर स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ घी। आई नेवर न्यू इन माई चाइल्डहुड कि घी की खुशबू कैसी होती है। माई टंग हैड नेवर टेस्टेड हलवा। आई डिडंट नो वट वॉज हलवा देन। कहते हम लोग इतने गरीब होते थे ना कि माँ सिर्फ रोटी बनाती थी तो सूखी रोटी गार्लिक चटनी के साथ हम खाते थे। और ये जो तुम डेलिकेसीज की बात कर रहे हो ना, फूड बड़े टेस्टी वाले फूड की बात कर रहे हो, कहते हमें नहीं पता था ये क्या होता है। डियर फ्रेंड, अगेन एंड अगेन डियर फ्रेंड, अगर रेपिटेशन है इसका मतलब उस बात पे एम्फेसिस दिया जा रहा है, उस पर दबाव डाला जा रहा है। यू हैव नॉट डिस्कार्डेड योर ट्रेडिशन। यू डिडेंट डिस्कार्ड होता है छोड़ना। यू डिडेंट लीव योर ट्रेडिशन ऑफ कास्ट बेस्ड सोसाइटी। तुमने वो छोड़ा नहीं है, उसको जो बोलना था ना वो उसने सम अप कर दिया एक स्टेंजा में। इट्स रूट्स गो डीप इन योर माइंड, बट दैट वेरी कास्ट सिस्टम इज डीपली रूटेड इन योर माइंड। यू हैव कम टू माई हाउस, यू हैव कम हियर जस्ट टू मेक मी फील लो और डाउन, एंड दैट्स ट्रू एंड दैट इज वेरी ट्रू वट आई हैव सेंस्ड फ्रॉम योर वे ऑफ टॉकिंग। फ्रेंड, देर इज योगर्ट ऑन द लास्ट कोर्स ऑफ राइस। You are talking about yogurt on the last course of rice. Today the arrangement of food on your plate was not properly ordered, and you are saying that whatsoever I have offered you, it was not properly ordered, means I don't know how to serve the food in the best possible way, but you don't know that how my mother suffered एंड विच टाइप ऑफ चाइल्डहुड आई हैव लिव्ड। जिस तरह की ज़िंदगी मैंने बचपन से आज तक जी है, जिस तरह की प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं, तुम्हें क्या पता। तुम लोग तो अमीर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। एक चीज़ और, जो तुम्हारा एक थॉट है, यू हैव कम टू मी विद दैट वेरी थॉट टू मेक मी फील लो। आर यू गोइंग टू टेल मी व्हाट मिस्टेक्स आई मेड? नाउ आर यू गोइंग टू टेल मी अगेन, मेरी गलतियाँ दोबारा बताओ, क्योंकि जो मेरा कंसेप्ट था मैंने आपको बता दिया है। आर यू गोइंग टू टेल मी माई मिस्टेक्स, रिपीटिशन है, इट मीन्स कि इस चीज़ पे एम्फेसिस दिया गया है, दबाव डाला गया है, चीज़ों को क्लियर किया गया है। सो वॉट यू विल हैव टू डू, सम ऑफ द क्वेश्चंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू द टाइटल। एक्सपेक्टेशन क्या थी और रियलिटी क्या थी, आपका ये क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द इमेज ऑफ स्काई सजेस्ट, ये आपका जो कंपैरिजन है, एंड यू हैव टू गो थ्रू द समरी ऑफ द पोइम। सो दिस इज़ द वर्क आई एम गिविंग यू टुडे। आपने इस पोइम को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस वेरी सेक्शन इज करलू, एक जो है वो स्टोरी है, वी विल गो थ्रू इट। इसमें चुगताई की स्टोरी है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो थ्रू that very chapter. Good day.